हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या क्या नियम हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो सभी नियम्स मैं जो है कि यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके पिछले वीडियो अभी आप तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैं क्लास 10 का पूरा जो है कि साइंस और मैथ का सिलेबस स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे करके मैं पूरे पढ़ाते जा रहा हूँ। तो अभी आप तक मैं बता दूँ कि साइंस में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की महत्व क्या है, सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ चुके हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन कौन सा नियम होना चाहिए। देखिए, मैंने बोर्ड्स पे भी नोट कर दिया है और मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जितने भी अभिकारक और उत्पाद वाले पदार्थ हैं, जो भी उसमें मिले होंगे, सबसे पहले उनके तत्वों के रूप में लिख लीजिए। क्या करना है, पहले ही तत्व के रूप में लिख लेना है। देखिए, मैंने लिखा है भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीक के रूप में लिखना। यानी जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे उन सभी को तत्व या प्रतीक के रूप में सबसे पहले क्या करना है, तो लिख लेना है। सबसे पहले यही करना है, क्या करना है, लिख लेना है। दूसरा सिचुएशन, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ पदार्थों को हमेशा इस रूप में ही लिखना है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, कुछ भी हो जाए आपको यही लिखना है। ध्यान रखिएगा, इस पदार्थ को यही लिखना है हूबहू जैसे लिखा गया है। कौन कौन सा, तो H2, O2, N2, ठीक है ना, H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2। याद रखिएगा। देखिए, H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, ये कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आप गलती से भी देखिए, जैसे H2 लिखा है, आप H नहीं लिखेंगे, H2 ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का O लिखा गया है तो O2 होना चाहिए। H2 हाइड्रोजन का H2 लिखना है, ऑक्सीजन का O2 लिखना है, नाइट्रोजन का N2 लिखना है, क्लोरीन का Cl2 लिखना है, ठीक है ना, ब्रोमीन का Br2 लिखना है, आयोडीन का I2 लिखना है। तो आपको एक बार फिर से बताता हूँ, टोटल 6 याद रख लीजिए। H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2। क्लियर ना, ये 6 याद रख लीजिए। उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनको ऐसे ही लिखना है। देखिए नीचे वाले को, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कॉपर। 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 टोटल दोनों में 6 ऐसे हैं जिनको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब भी रासायनिक समीकरण आप लिखोगे, ध्यान रखिए कि अभिकारक के तरफ जब बहुत सारे पदार्थ होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पदार्थ होंगे, अभिकारक होंगे तो उसके बीच में प्लस लगाना है। और उत्पाद, जो उत्पाद होंगे उनके भी बीच में प्लस लगाएंगे और अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी अभिकारक में और अभिकारक से उत्पाद बन रहा हो, उसमें गैस निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो, गैस निकल रहा हो। तो जो गैस निकलेगा ना, उसको ध्यान रखिएगा, इसके तीर से दिखाएंगे। जो गैस निकलेगा किससे दिखाएंगे, गैस के लिए ये तीर से दिखाइएगा। यानी जो उत्पाद बनेगा, अगर उसमें कोई गैस बन रहा है तो गैस बनेगा तो ऊपर के तीर की तरफ दिखा दीजिएगा। क्लियर। मान लीजिए कि नेक्स्ट 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई अभिकारक जो है कि उत्पाद बन रहा है तो कोई उष्मा दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप ये डेल्टा बनाइएगा या उष्मा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, डेल्टा या तो उष्मा। आप डेल्टा बनाइए या तो उष्मा लिख दीजिएगा। क्लियर। मान लीजिए कि और क्या हो सकता है, सपोज करिए 7 नंबर, ठीक है, मान लीजिए कि और क्या हो सकता है। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 नंबर क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अब उसमें जो पदार्थ बन रहा है, यानी मान लीजिए कि जो जो पदार्थ को मिला रहे हैं, यानी जो जो अभिकारक है और जो जो उत्पाद बन रहा है, इसमें से चेक करना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। ये चेक करिए और उसका नाम डिफाइन करिए। अगर मान लीजिए कि सॉलिड आता है, कोई क्या आता है, सॉलिड आता है, तो उसके जगह पे क्या लगेगा, कोष्टक में करके एस लगा दीजिएगा। क्लियर। मान लीजिए कि कोई लिक्विड आता है,
ठीक है, तो उसके जगह पे क्या लिखिएगा, एल लगा दीजिएगा। अगर कोई गैस आता है तो उसके जगह पे क्या लिखना है, तो जी लिखना है। क्लियर। तो ये था रासायनिक समीकरण लिखने की विधि जो होती है। इतनी सारी चीज़ों को आपको याद ही रखना है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन पॉइंट्स यही याद रखना है। अगर इनमें से मेन पॉइंट्स के रूप में अगर आप कुछ और याद रखना चाहें तो ये सिर्फ 3 याद रखिए, 1, 2 और 3। ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो 3 याद रखिएगा। पहला क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक या तत्व के रूप में लिख लेना है। कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनको हमेशा वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया था, H2O2, N2, Cl2, Br2, I2। क्लियर। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको वैसे ही लिखना है जैसे सोडियम Na, पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mg। क्लियर ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। वैसे ही फेरस Fe, फिर जिंक Zn, ठीक है ना, और फिर कॉपर Cu। देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कॉपर। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कॉपर। आप याद रख लीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है ना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि जो थी, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे हम करते हैं, आइए जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। देखिए मैंने एक रासायनिक समीकरण लिखा है, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। यानी ये देख रहे हैं कि ये Na सोडियम है। सोडियम को जब जल के साथ मिलाया जाता है यानी अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और इसके साथ बनता है H2 यानी H2 बनता है यानी हाइड्रोजन गैस। H2 क्या है, तो हाइड्रोजन गैस। देखिए अब हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो मैंने अभी पीछे बताया था, संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि दिए गए समीकरण में जितने भी तत्व हैं इनको प्रतीक के रूप में लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, लिख दीजिए साइड में, यहाँ पे पहले बनाइएगा तत्व। क्या लिखिएगा, तत्व। अब आप देखिए तीर के इधर क्या है, अभिकारक, तो यहाँ पे लिखिए अभिकारक। अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या। क्लियर। एक और उधर लिख दीजिए, क्या लिखना है, अब देखिए ये अभिकारक था, ठीक है, और ये उत्पाद है, तो इधर लिख दीजिए उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या। क्लियर। अब आप इसको बॉक्स बना दीजिए ऐसे करके, है ना, ऐसे बना दीजिए बॉक्स, ठीक है। अब आप देखिए है कि तत्व लिखना है, अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की संख्या, यानी जो ये अभिकारक है इसमें कितने तत्वों की संख्या है वो लिखना है हेडिंग। उसके बाद लिखना है उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या, ये वाला उत्पाद है इसमें तत्वों की संख्या कितनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले तत्व आप देखिए कौन कौन सा तत्व मिलाया गया है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों तरफ कौन कौन सा तत्व है। तो हमको दिख रहा है पहले सोडियम, तो लिख लेंगे Na। उसके बाद दिख रहा है H लिख लिया। उसके बाद क्या दिख रहा है, O। चलिए इधर हो गया। अब इधर देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, जितने अभिकारक के तरफ तत्व है ना उतने ही तत्व उधर ही होंगे, तो उधर मत चेक करिएगा, ठीक है ना, वो उत्पाद की तरफ चेक नहीं करना है। क्लियर। जितने इधर तत्व होंगे उतने ही उधर ही होंगे। जैसे Na है तो Na उधर भी होगा, H है इधर तो उधर भी होगा, O है उधर भी होगा। अब आप देखिए करेक्ट, अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की संख्या। अब देखिए ये अभिकारक है, अब बताइए अभिकारक में Na कितने हैं इधर, तो एक, कितना है, एक। क्लियर। अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में कितने हैं, तो दिख रहा है कि इधर क्या है, कितना है, एक, तो लिख दीजिए। चलिए ऐसे ही H देखिए, H इधर कितने हैं, तो दिख रहा है H2 है, तो H कितने हो गए, तो 2। चलिए अब देखिए इधर देखिए H कितने हैं, तो आपको दिख रहा है इधर एक है और इधर क्या है, 2, यानी लिख सकता हूँ 1 और 2, यानी टोटल कितने हैं, तो 3। ये बात समझ में आ गया ना, देख लीजिए 1 है और 2 है, तो 1 2 बराबर 3। क्लियर। चलिए ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तो एक लिख दीजिए। चलिए इधर कितने हैं ऑक्सीजन, तो एक, ठीक है। चलिए नोट कर देता हूँ एक। अब आप ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यही चेक करना होता है कि जो तत्व हैं अभिकारक में और उत्पाद में दोनों ओर बराबर हैं कि नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इधर कितना है सोडियम, अभिकारक में एक, उत्पाद में एक, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन इधर कितना है, तो दो, इधर कितने हैं, एक और दो, अलग है, ठीक है। और टोटल मिला कितने हैं, तो तीन। अब आप ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन कितना है, इधर एक, इधर भी एक, हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब लिखेंगे कि निम्न सारणी में कौन सा असंतुलित है, H, हाइड्रोजन असंतुलित है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए अब आप ध्यान से सुनिए, अब हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, तो संतुलित करना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो मैं क्या करता हूं कि इधर दो है, इधर एक और दो था, अगर मैं इस एक वाले में दो का मल्टीपल कर दूं, ध्यान सुनिएगा, इस एक वाले में अगर दो का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान ये जो एक है इसमें अगर दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो जाएंगे इधर टोटल, तो चार। कितने हो जाएंगे टोटल, दो और दो चार। इधर कितना कर दूं, दो से, तो कितना हो जाएगा, चार। देखिए मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को असंतुलित था, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए मैंने हाइड्रोजन को, देखिए हाइड्रोजन इधर गड़बड़ है ना, हाइड्रोजन ही अभिकारक में गड़बड़ है और उत्पाद में, तो हाइड्रोजन को पहले मुझे बराबर करना है। तो मुझे दिखा कि हाइड्रोजन एक और दो के रूप में था और यहाँ पे केवल दो था, तो अगर मैं एक में दो से गुणा कर देता हूँ तो दो हो जाएगा, तो दो दो चार हो जाएंगे। इधर जो दो है उसमें अगर दो से गुणा कर देता हूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो बस यही लिखना है, क्या इधर भी देखिए जिससे गुणा करेंगे अभिकारक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिकारक में जो गुणा करेंगे इधर वाले जहां भी H होगा उसमें गुणा करूंगा, और इधर वन वाले में, ध्यान सुनिए, वन वाला जहां पे H था उसके साथ गुणा करूंगा, किसका, तो दो का। अब लिखिए, इसे संतुलित करने के लिए अभिकारक में, ठीक है। अब एक बात सोचिए, अभिकारक में किस में गुणा कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि अभिकारक में जो H होगा उसी में गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या है, H2O। तो लिख दीजिए अभिकारक में H2O, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए अभिकारक H2O में दो से तथा उत्पाद, अब आप देखिए उत्पाद में जो दो से गुणा कर रहे हैं ये एक वाले में, तो एक किसके पास था, इसके पास, तो लिख दूंगा उत्पाद NaOH में किससे गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर, मैंने लिख दिया है दो से गुणा करने पर। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसको गुणा करेंगे ये उस पे ऊपर वाले में, तो चलिए इसके नीचे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे लिखूंगा। देखिए तो अब इसके नीचे लिखने के लिए मैं, चलिए इसे साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, Na+H2O है, तो ध्यान से देखिए, पहले तो Na लिखूंगा, Na+, हमें पता है कि H2O में किससे गुणा करना है, तो दो से, तो लिख दूंगा 2H2O, फिर लगा दिया तीर। अब आ जाइए यहाँ पे किससे करना है, वन वाले में किससे करना था, दो से, तो लिखिए 2NaOH प्लस H2, क्लियर, हमने इसको किया और यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फिर से ये वाला तत्वों की सारणी बनानी है, फिर से ये वाला तत्वों की सारणी बनानी है और चेक करना है कि क्या ये कितना कितना अब हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे लिखने के बाद फिर से ये वाला सारणी हमको बनाना है। अगर ये वाला फिर से सारणी बनाना है, यानी इसके नीचे ये लिखना है और उसके बाद से फिर से सारणी बनाना है, फिर से चेक करना है कि कौन सा तत्व तो अब असंतुलित है। क्लियर, चलिए अब चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, यानी हटाता हूँ। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। चलिए अब इसको चेक करूँगा फिर से, ठीक है। अब फिर से इसको क्या करता हूँ, सारणी बनाता हूँ। फिर से क्या लिखूँगा, तो तत्व, अब वही अभिकारक
में आपको पता है पूरा क्या लिखना है, फिर लिखना है उत्पाद, ठीक है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो पीछे बताया, फिर ऐसा सारणी बनाइए। चलिए देखिए, अब तत्व क्या क्या था, तो NaH और O। चलिए अब देखिए यहाँ पे Na कितने हैं, तो 1, उधर कितने हो गए, 2। देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 से गुणा किए तो 2 हो गया। चलिए H कितने हैं इधर, तो 2 दूना 4, ठीक है। चलिए उधर कितने हो गए H, तो 2, देखिए इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी 2 और 2, क्लियर ना। टोटल कितने हो गए, तो 4। चलिए ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर कितना है 1 है ना, 1 है और ये 2 से गुणा हो गया तो टोटल हो गया 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2। अब आप ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं कि हमने गुणा किया था तो H और O तो बराबर हो गया, लेकिन Na क्या हो गया, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 है। अभिकारक में कितना है, 1 है, उत्पाद में 2 है। तो क्या करना है, फिर से आपको यही लिखना है कि निम्न सारणी में Na असंतुलित है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए अभिकारक Na में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं। इसमें देखिए सोचिए, इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी नहीं 2 होगा जी, बराबर होगा। तो Na में 2 से, ठीक है। अब सोचिए, उत्पाद में तो गुणा करना ही नहीं है, तो उत्पाद के बारे में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो नीचे फिर से लिखेंगे, समीकरण फिर बनेगा, क्या बनेगा, 2Na प्लस H2O, ठीक है। H2O कौन सा, ये वाला। देखिए Na में हमने गुणा किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2Na प्लस 2H2O, फिर तीर बनाइए, 2NaOH प्लस H2, क्लियर। जो समीकरण था, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से ये सारणी बनाएंगे, फिर से अब चेक करेंगे क्या अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फिर से सारणी बनाता हूँ, यही सारणी बना हुआ है, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हटाना क्या है, आप तो समझ गए कि फिर से आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद से फिर से सारणी बनानी है, तो सारणी यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आप चेक करिए, यहाँ पे कितना है, Na 2, ठीक है। Na कितना है, तो 2, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कितना हो गया, तो 2। इस वाले में कितना हो गया, 2। चलिए उधर कितना हो गया, 2, ठीक है। H कितना हो गया इधर, तो 2 दूना 4, H 4 हो गया। उधर कितना हो गया, तो 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, तो 2। उधर कितना हो गया ऑक्सीजन, 2। यानी हमको ये मिल गया कि पूरा इस बार क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब ये संतुलित हो जाएगा तो क्या करना है, अब आपको लिख देना है कि अतः यह समीकरण संतुलित हुआ, और संतुलित होने के बाद आपको इसको संतुलित करने के बाद समीकरण नीचे लिख देना है, ये वाला जो संतुलित हुआ है। जो समीकरण संतुलित करके लाएंगे ना, वही आपको संतुलित करना हुआ समीकरण लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था पीछे कि याद करिए कि आपको क्या करना है, कि आप चाहें तो सॉलिड को S दिखाइए, लिक्विड को L दिखाइए, गैस को G दिखाइए, जाएगा, ठीक है। ऐसे चलिए मैं और एक समीकरण लेता हूं जो बताता हूं कि कैसे आपको संतुलित करना है। चलिए छोटा सा समीकरण लेते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा, बेसिक से यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है कि आप पूरा अभी जितना भी आप करेंगे समीकरण को संतुलित, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को कई बार वॉच करिए, कई बार देखिए। अगर जितनी बार आप देखेंगे इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने मिला दिया H2 और मिला दिया O2, तो क्या बनेगा, H2O, यानी ये बन गया जल। अब सुनिए, इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि निम्न समीकरण को तत्वों के रूप में लिखने पर, ठीक है, तत्वों के रूप में लिखने पर। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, वही चीज, तत्व लिखिए, अभिकारक वाला लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक से बता दिया हूं तो पीछे तो भी देख लीजिए, ठीक है ना। अभिकारक, उसके बाद लिखिए उत्पाद, ठीक है। अब तत्व लिखिए, H है, फिर क्या है, O है, 2 ही है ना, देख लीजिए 2 ही है, ठीक है। अब देखिए अभिकारक में, अभिकारक के तरफ कितने तत्व हैं, H, तो 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 2। चलिए इधर कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, कितने हैं, तो 2। ऑक्सीजन के 1। अब हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन उत्पाद के तरफ संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए 2 2 2 और 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, वही लिखना है कि ध्यान सुनिए, क्या लिखना है कि समीकरण में अभिकारक
अभिकारक संतुलित है, संतुलित है। देखिए मैं इस बार अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप कई तरीके से लिख सकते हैं, जो पीछे बताया वो भी तरीके से, बस आप ध्यान सुनिए कि समीकरण में क्या असंतुलित है। तो उत्पाद संतुलित है, लेकिन उत्पाद असंतुलित है, असंतुलित है, ठीक है। अतः उत्पाद के ऑक्सीजन में, उत्पाद के ऑक्सीजन, अब उत्पाद की तरफ ये बना है H2O, तो लिख देंगे H2O में किससे गुणा करें, सोचिए इधर 2 है तो इधर भी किससे गुणा करें, 2 से, तो 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करिए, लिखिए H2 + O2 बना, ठीक है। अब आप देखिए 2 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2H2O, ठीक है ना, 2H2O। और जब ये बन गया तो फिर से क्या करेंगे, फिर से एक सारणी बनाएंगे। अब सारणी बना के फिर से चेक करेंगे, तो फिर लिखेंगे कि निम्न समीकरण से, यानी ये ऊपर जो दिया है इस समीकरण से क्या बना, इस समीकरण से फिर से सारणी बनाता हूँ। अब देखिए इसको हटाता हूँ, ध्यान सुनिए, इसको हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या वही चीज, तत्व HO अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अब देखिए निम्न समीकरण से देखेंगे तो H कितना है 2, O कितना है 2, इधर कितने हो गए, अब देखिए H कितने हो गए, 2 दूना 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2। अब आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन बराबर है लेकिन H नहीं बराबर है। H में क्या है, अभिकारक की तरफ 2 ही है, चाहिए कितना 4। तो अब फिर से वही लिखेंगे कि समीकरण में अभिकारक असंतुलित है लेकिन उत्पाद संतुलित है, इसलिए अभिकारक के H में 2 से गुणा करने पर, है ना, 2 से गुणा करने पर, अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ इस H2 में, देखिए क्या हो जाएगा कि मैं लिख देता हूँ H2 में अब 2 से गुणा करना है, तो बस यहाँ पे लिखिए 2H2 + O2, फिर तीर लगाइए 2H2O, फिर से नया समीकरण बनेगा, ठीक है। ये नया समीकरण आप लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर से आप इसे जांच करिए, इसी तरह से फिर से जांच करिए और जांच करने के बाद देखिए कि क्या यह संतुलित हो गया है। और जब संतुलित हो जाएगा तो लिख देना है यही चीज़ कि निम्न समीकरण क्या है, संतुलित है। बस आपको इतनी सारी चीज़ें बताना था, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप लोग सीख चुके होंगे। नहीं तो कई बार वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से दोबारा बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।